एवरीवन, आज का लेक्चर 3 पार्ट नंबर 3 जो अवकल संकारक चल रहा था उसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे। हमने 2 लेक्चर के अंदर प्रमेय पढ़ी थी। आज हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसके अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। हमें दिया है कोई फलन है, f का मान दिया हुआ है और बिंदु 1, -2 और -1 पर ग्रेड f का मान ज्ञात करना है। तो करते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। जिस प्रकार हमने थ्योरम सिद्ध की थी उसी प्रकार इसको भी हल करना है। तो चलिए करते हैं। किसका मान निकालना है? ग्रेड f का मान निकालना है। ग्रेड को किस प्रकार लिख सकता हूँ मैं? डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल जे, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के और f। यहाँ f है। f फलन का मान क्या है? 3x² y माइनस वाई क्यूब z²। ठीक है, ये है। तो क्या करते हैं अब देखो। तो अब देखो ये फलन को तीनों के साथ अलग अलग लिख देते हैं। तो चलिए करते हैं। डेल एफ इज इक्वल टू, इसके साथ लिखते हैं पूरा फलन, यानी मैं आई को एक बार पहले लिख देता हूँ। डेल बाई डेल एक्स 3x² y माइनस वाई क्यूब z² प्लस अब इसी प्रकार ये फलन y के साथ भी लिख लेते हैं। तो चलिए जे डेल अपॉन डेल वाई 3x² y माइनस वाई क्यूब z²। इसी प्रकार इस z वाले फंक्शन के साथ भी लिख सकते हैं। डेल z और k को पहले लिख लेता हूँ और 3x² y माइनस वाई क्यूब z² लिख लिया ना। अब बस हमें डेरिवेटिव करना है इसके सापेक्ष। देखो सबसे पहले क्या है, x के सापेक्ष इस फलन का डेरिवेटिव करना है। तो आई देखो x के सापेक्ष करना है तो x² है, 2 आगे आएगा, 2x यानी 2 और 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 6x और यहाँ y का y। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई भी x का फलन नहीं है तो इसका मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव 0 प्लस j। और अब इस फलन का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो करो, y के रिस्पेक्ट में करते हैं। इसके अंदर y है तो y का तो 1 हो जाएगा और 3x² सेम रह जाएगा, y का 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो 3 आगे आएगा और एक पावर कम होगी, यानी 3y² और z²। ठीक है। अब इसमें z के सापेक्ष इस फलन का डेरिवेटिव करना है तो k इंटू z के सापेक्ष करेंगे। इसके अंदर z नहीं है तो इसका मतलब ये माइनस, इसके अंदर z है तो ये 2 आगे आएगा, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 2z और यहाँ y³। ठीक है, इस प्रकार हमने डेरिवेटिव कर लिया। अब क्या करना है, अब देखो डेल एफ इज इक्वल टू, इसे अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। देखो 6x y आई प्लस 3x² माइनस 3x² माइनस 3y² z² जे प्लस देखो प्लस माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे तो मैं इसे माइनस लिख लेता हूँ, -2z y³ और k। ठीक है। अब कहा गया है हमें क्वेश्चन में कि बिंदु 1, -2, -1 पर डेल, देखो हमने डेल एफ तो निकाल दिया, यानी ग्रेड एफ तो निकाल दिया। निकालना किस पे है? 1, -2, -1 पर निकालना है। तो चलिए करते हैं। x की वैल्यू यहाँ से 1 रख लेते हैं और y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1। ठीक है, लिखते हैं। देखो यहाँ इसके अंदर सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे और y की वैल्यू क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -12 आई और यहाँ पे देखो प्लस फिर 3 x की जगह 1 रखेंगे
एक रखेंगे तो क्या होगा, 1 की स्क्वायर 1 3 और माइनस वाई की जगह -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 यानी 3 इंटू 4 और जेड की जगह क्या रखेंगे, जेड की जगह -1 रखेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे तो यानी +1, ठीक है, और जे, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 जेड की जगह -1 तो इंटू -1 और इंटू में वाई की जगह -2 की क्यूब करेंगे तो -8 के, ठीक है। अब देखो इसे अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, डेल एफ इजिकल टू -12i और यहाँ से देखो 4 दिए 12 है, 12 -12 और +3 यानी -9 जे और यहाँ पे देखो -2 और -8 -16 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस यानी 16 के, ठीक है। इस प्रकार लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से देखो डेल एफ इज इक्वल टू या तो आप इतना ही रहने दो, लेकिन अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लें, लेकिन हम इतना ही रहने देते हैं, हमें तो आंसर से मतलब है 12i -9j -16 के, ठीक है। इस प्रकार ग्रेड एफ का मान निकाल दिया है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपको आंसर निकालना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दिया है फलन का मान दिया है, ग्रेड एफ निकालना है, उसको अलग अलग लिख लेना है और लिखने के पश्चात उसको इसका एक्स और वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना है। करने के पश्चात 1 -2 -1 क्या मान रख देते हैं और जो आंसर आएगा वो डेल एफ का मान हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल नंबर 3। इसके बीच में एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो थोड़ा बड़ा था, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं। तो चलिए सेम सबसे पहले हमें करना क्या है, कहा गया है क्वेश्चन में कि ए और बी कोई अचर सदिश है तथा आर वेक्टर इज इक्वल टू हमें दिया है, आर वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। और सपोज करना है इसके अंदर देखो हमें ज्ञात क्या करना है, ए डॉट आर ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें आर तो पता है, ए की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम ए को सपोज करते हैं a1x प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है। यानी ए और आर इन दोनों को डॉट कराना है और फिर उसका ग्रेड निकालना है। तो चलिए करते हैं ये इसका पहले क्या करते हैं, डॉट करवाते हैं। तो चलिए डॉट निकालते हैं। तो एक बार रुको, एक सेकेंड, सॉरी, ए इज इक्वल टू ये नहीं है, ए इज इक्वल टू देखो a1i a2j और a3k, मैंने यहाँ पे x लिख दिया था, यानी ये होगा हमारा। सपोज करते हैं a इज इक्वल टू ये है, हमें करना क्या है, सबसे पहले एक बार ग्रेड को छोड़ो, सबसे पहले a डॉट आर कराना है। तो a का मान लिख दो, a का मान क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k और डॉट आर का मान लिख देते हैं xi yj zk, लिख दिया ना। अब इसका डॉट करा दो, a डॉट आर, देखो ये इसके साथ डॉट होगा, यानी तो क्या होगा a1x और i यानी i डॉट i क्या होती हैं, 1 होते हैं। तो a1x प्लस a2y प्लस a3j, ये किसका मान आ गया, ए डॉट आर का। हमें यही तो चाहिए था। अब इसका ग्रेड निकाल देते हैं, यानी ग्रेड ए डॉट आर, ग्रेड को क्या लिखते हैं हम, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और फलन एफ ए डॉट
इसके अंदर फलन क्या है, ए डॉट आर है। ए डॉट आर का मान क्या है वो लिख देते हैं, a1x प्लस a2y प्लस a3j लिख दिया ना। अब क्या करते हैं, ये देखो इस फलन को तीनों के साथ अलग अलग लिख देते हैं, वही सेम कंडीशन। ये देखो मान तो सेम ही आना है तीनों के अंदर, लेकिन हम तीनों को अलग अलग लिख देते हैं। देखो डेल बाई डेल एक्स, आई पहले a1x प्लस a2y प्लस a3j प्लस डेल बाई डेल वाई और जे पहले, और इसके अंदर फलन लिखेंगे ये a1x प्लस a2y प्लस a3j प्लस डेल अपॉन डेल जेड a1x प्लस a2 प्लस a3j। क्या होगा, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अक्ष के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं। तो चलिए क्या होगा, डेल ए डॉट आर करते हैं। तो अक्ष के रिस्पेक्ट में इसके साथ अक्ष है तो अक्ष का 1 a1 और आई, और ये बाकी के 0 क्योंकि इसके अंदर कोई x का फलन नहीं है, प्लस इसके अंदर y का फलन सेकंड है तो a2 और j प्लस इसके अंदर देखो j का फलन z यानी z के सापेक्ष करेंगे तो z के सापेक्ष यहाँ z आएगा, ठीक है। क्या होगा, z के सापेक्ष करेंगे तो a3j, ठीक है। अब देखो a1i a2j a3j, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे a लिख सकता हूँ, ठीक है। इसे a लिख दिया ना, और हमें सिद्ध क्या करना था, ग्रेड a डॉट आर इज इक्वल टू a, और हमने ये सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूफ, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को हल करना है। अगर आपको इस प्रकार हमारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं तो हमारे प्यारे सी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट बचा हुआ है, वो और कर लेते हैं। तो चलिए इसका पार्ट नंबर बी देखते हैं। बी पार्ट नंबर कहता है कि ग्रेड आर ए बी इज इक्वल टू, आपको सिद्ध करना है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ग्रेड, आपने पढ़ा है कि आर ए बी को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ ग्रेड आर डॉट ए क्रॉस बी, इसे लिख सकता हूँ ना, कि ये डॉट और ये क्रॉस आपने पढ़ा है, ये अगर आर ए बी तीनों इन डॉट एक साथ है तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो फिर क्या करना है, डॉट आर क्रॉस ए क्रॉस बी, यानी अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया कि आर ग्रेड ए डॉट आर इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे देखो कि सपोज करना है ए क्रॉस बी को सपोज करना है, ए क्रॉस बी को सपोज कर लो कि कैपिटल ए है, ठीक है, कैपिटल ए है। तो इसकी जगह मैं एक बार मान लेता हूँ कि ग्रेड आर डॉट ए है। तो देखो डॉट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए पहले लिखो या आर पहले लिखो, तो मैं इसे इस प्रकार लिख लेता हूँ कि ग्रेड ए डॉट आर लिख लिया ना। यानी ये किसके बराबर आ गया हमारा, ये आ गया ग्रेड आर ए बी इज इक्वल टू डेल ए डॉट आर। अब देखो हमारा पिछला क्वेश्चन था ग्रेड ए डॉट आर इज इक्वल टू ए, इसके अंदर देखो जो फर्स्ट टर्म थी वो ही उसका आंसर था, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है ए, तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे ए ही होगा, हमें पूरा डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात इसका आंसर क्या होगा ए, और ए को हमने सपोज किया था, ए को ए इज इक्वल टू आर क्रॉस ए, और हमें सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था, अंत आंसर हैंस प्रूव, ठीक है। इस प्रकार हमें किस एग्जाम्पल, आज हमने 2 एग्जाम्पल हल किए, फर्स्ट और थर्ड, और कल हम एग्जाम्पल नंबर 2 और 4 हल करेंगे।
अगर आपको इस प्रकार हमारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।